आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ऑल यूनिवर्सिटी वालों के लिए होने वाला है। जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर थे ऑल यूनिवर्सिटी का, उन सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर को एक साथ लाकर सीक्वेंस वाइज सीक्वेंस, जहां आपको एक साथ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, आगे आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे और ये पेपर मेजर और माइनर दोनों वालों के लिए होने वाला है। तो एक एक करके आप लोग इस वीडियो को देखिए और आप लोग अपने क्वेश्चन पेपर में टिक करते जाइएगा कि जो आपके 2023 में क्वेश्चन आ चुके हैं वो क्वेश्चन आपके 2024 या फिर 25 में आ जाएंगे। अगर आपका सिलेबस चेंज नहीं होता तो आगे भी क्वेश्चन आते रहेंगे। आपका पहला पेपर का मेजर पेपर होने वाला है ऊष्मागतिकी, जिसे हम लोग इंग्लिश में थर्मोडायनामिक कहते हैं। देखिए जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है उसमें आपका पहला आया था निकाय द्वारा या फिर निकाय पर किए गए कार्य की व्याख्या कीजिए। इंग्लिश वाले होंगे तो आप लोग यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन को समझते जाइएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बनते हैं आपके इन्हीं प्रीवियस क्वेश्चन से बनते हैं। रेफ्रिजरेटर क्वेश्चन आपके शॉर्ट में भी आ सकते हैं और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकते हैं। डिपेंड करता है आपकी यूनिवर्सिटी के जो आपके प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है उससे ही मिलकर ये ऐसे क्वेश्चन ही डिजाइन होंगे कि जो क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया है वो आपके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, वरना वो आपका शॉर्ट में ही रहेगा। एंड इसके बाद फिर आपका आता है इंट्रॉपी क्वेश्चन भी वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि हर साल पूछा जाता है, तो आप लोग इनको टिक कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आता है आपका मैक्सवेल के ऊष्मागतिकी का नियम, और जो आपका मैक्सवेल का क्वेश्चन उसके अंदर आपका क्लाउसियस का आता है, तो क्लाउसियस भी आप ऐड कर सकते हैं। फिर आता है विहित और सूक्ष्म विहित, ये भी इंपॉर्टेंट है और यह क्वेश्चन भी आपके आएंगे। साथ में यहाँ पर आपका आता है ऊष्मागतिकी पर शून्य नियम, यानी आप कह सकते हैं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, आपका इंग्लिश में है, इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है। आप लोग एमपी कोई भी यूनिवर्सिटी से क्यों ना हो, आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जो कि हर साल रिपीट होते हैं, जैसे कि आपका आता है केल्विन का ऊष्मागतिक पैमाना, और ये क्वेश्चन आपका हमेशा लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाता है। जो आपका गैस के जो क्रांतिक निकाय है, जहां आपको वंडर वाल नियम, ये सब आपसे पूछा जाता है, तो आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन जैसे कि आपका फार्मी ड्राग भी ऐसा क्वेश्चन जो कि हमेशा पूछा जाता है। प्रिपरेशन के लिए आप लोग इनका हेल्प ले सके, कौन कितने क्वेश्चन किसमें पूछा गया था, बस इन क्वेश्चन को आप लोग टिक कर लीजिए। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे आपका माइनर पेपर, जो आपका यहाँ पर सेकंड पेपर है वो आपका यांत्रिकी यानी मैकेनिक्स का यहाँ पर होने वाला है। तो देखिए यहाँ पर आपका आता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। तो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में आपका पहला यूनिट का यहाँ पर दिया गया है 2 प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकों के नाम, अब जो सिलेबस में दिया गया है। एंड यहाँ पर आपका आता है स्केलर क्षेत्र की परिभाषा कीजिए। परिभाषा केवल यहाँ पर थोड़ा सा बताना है, बस हो गया। रेखीय क्षेत्र हो गया, आयतन समाकलन हो गया, यहाँ पर आपका आता है निम्नलिखित में दृढ़ पिंड हो गया जिसे हम लोग रिजिड बॉडी कहते हैं, द्रव्यमान केंद्र हो गया जिसे हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिसे हम लोग जड़त्व अखूड़ कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो कि हमेशा रिपीट होते हैं। फिर यहाँ पर आपका आता है समांतर तथा लंबवत अक्ष प्रमेय, थ्योरम ऑफ पैरेलल एंड परपेंडिकुलर, ये हमेशा क्वेश्चन रिपीट होते हैं। ये सारे क्वेश्चन आप लोग अच्छी तरीके से टिक कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो आपका कोड़ी संवेग का जो संरक्षण का नियम है ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आएगा ही। फिर उसके बाद फिर आपका हुक का नियम है, ये भी आपसे पूछा जाएगा, तो आप लोग इनको कर लीजिएगा। सुरक्षित तथा असुरक्षित बल के ऊर्जा का संरक्षण यहाँ पर आपको बताना है। साथ में आपको जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है, ग्रेविटेशनल ऑफ सेल्फ एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग इनको अच्छी तरीके से करते जाइए, पूछा गया है, आपको यहाँ पहले भी टिक कर चुका हूँ। जो आपका बर्नौली प्रमेय है, ऐसा क्वेश्चन है जो कि शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। फिर हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं अपना शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में बहुत से ऐसे क्वेश्चन है जो कि इनसे रिपीट होंगे ही आपकी एग्जाम। आप लोग यहाँ पर टिक कर लीजिए गोच डाइवर्जेंस प्रमेय, स्टोक प्रमेय और ग्रीन प्रमेय, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। 12 मीर के जो योगदान है ये भी पूछा जाएगा। यहाँ पास अपने अकॉर्डिंग सिलेबस में चेक कर ली, क्योंकि मैं यहाँ पर केवल सीक्वेंस आपको दिया हूँ। प्रीवियस क्वेश्चन जो भी यहाँ पर मैं सेंड करूंगा सीक्वेंस में नहीं थे, तो यहाँ पास मैं केवल आपको सीक्वेंस में बनाकर दिया हूँ। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपको यूनिट वाइज प्रोवाइड करा दूंगा। ये क्वांटिलीवर ऐसा क्वेश्चन है जो कि हमेशा रिपीट होता है, इन्हें भी कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन यहाँ पर मैं दे रहा हूँ, छोड़ना नहीं है कि भौतिक गुण, जो सूर्य के जो भौतिक गुणों का आपका संक्षिप्त है उनके बारे में आपको टिप्पणी करना है। तनाव हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग इन्हें कर लीजिएगा। पॉइजन का सूत्र यहाँ पर आपको बताना है। कहता है दृढ़ पिंड से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देखने को मिला था। गुरुत्वीय विभव हो गया, गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा हो गया, पूरे रिपीटेड क्वेश्चन ही है जो कि हमेशा पूछे जाते हैं। एंड यहाँ पर जो आपका वेरी इंपॉर्टेंट हुआ आपका केपलर का प्रथम नियम, यानी कि केपलर के जितने भी यहाँ पर नियम है आप लोग उनको कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके लॉन्ग या फिर शॉर्ट में दिया जाता है। अच्छी और अच्छी बल है उनके बारे में हम लोग अच्छी तरीके से कर लीजिए। क्या था तारों के जीवन चक्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट। साथ में जो आपका ब्लैक होल है ये क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, और ये जो ब्लैक होल है टिप्पणी में भी, तो आप लोग इनसे भी आइडिया लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कौन कितने क्वेश्चन आपसे कितने नंबर से पूछा जाएगा। आइंस्टीन का द्रव्यमान का E बराबर mc², तो ऐसे क्वेश्चन है जो कि हमेशा इनसे पूछे जाते हैं। फिर यहाँ पर आपका ग्रीन में ऐसा जो कि हमेशा पूछा
जाता है। पर जो विक्षुब्ध प्रभाव, दो क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि हमेशा रिपीट हो, जो आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है, इनमें से कोई भी क्वेश्चन आप लोग यहाँ पर मत छोड़िएगा, ये सारे क्वेश्चन रिपीट होंगे। जैसे कि अदिश क्षेत्र का ग्रेडियंट समझाइए, प्लेटर के बारे में आपको बताना है, खगोलीय दूरी का अवधारणा आपको बताना है, जहाँ तक बिग बैंग थ्योरी जो कि आपका ब्लैक होल में पढ़ाया जाता है, गोस की डाइवर्जेंस प्रमेय जो आपके लॉन्ग में पूछा जाएगा, बर्नौली प्रमेय सिद्ध करना है। वेरी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हुआ माइकल्स मोरले का प्रमेय, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमेशा रिपीट होता है। गुरुत्वाकर्षण के नियम हो गए, पूरे क्वेश्चन जो कि हमेशा रिपीट होते हैं। पृष्ठ तनाव, पृष्ठ ऊर्जा, स्पर्श कोण, पेशकत्व हो गया जो कि आपसे टिप्पणी में पूछा गया ही, अलग अलग में पूछा जाएगा। ऐसे क्वेश्चन जो कि हमेशा रिपीट होंगे। तो फिर आपका आता है लॉरेंज रूपांतरण का नियमन कीजिए, यानी उनके बारे में आपको बताना है। तो इनमें से आपका आता है समय का विस्तार और चंद्रशेखर का मान। तो इतने क्वेश्चन ही यहाँ पर मैं ऐड किया हूँ, और क्योंकि हम लोग ज्यादा क्वेश्चन ऐड नहीं करने वाले, क्योंकि जो आपका और भी क्वेश्चन बचे हुए हैं हम पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन में कवर करा देंगे। बाकी आप लोग इन क्वेश्चन से आइडिया लेकर आप लोग देख सकते हैं कौन क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा गया था, कौन क्वेश्चन शॉर्ट में पूछा गया था। आई होप कि यह वीडियो वेरी यूजफुल होगा आपको एक आइडिया देने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेलीग्राम में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा, हम लोग इनका PDF प्रोवाइड करा देंगे।